नियम कायदा बना है और उसके शिकार तो वो लोग भी हुए जो कुछ नहीं करते थे, जिनकी मेरिट नहीं चेक की जाती। आज दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जिस तरह से नौकरी नहीं दी गई है, उनको निकाल दिया गया। वो 14 साल से ढौक पे पढ़ा रहे थे, उसको लेकर डीएमके के सांसद, आरजेडी के सांसद प्रोफेसर रतन लाल, डॉक्टर सूरज मंडल जैसे तमाम बहुजन समाज के बुद्धिजीवी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जमा हुए। सोचिए, पूरा देश, पूरी दुनिया में लक्ष्मण यादव को जन समर्थन मिल रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है, आज की कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। दूसरी बड़ी खबर है, किसान समाज की बेटी साक्षी मलिक ने आज संन्यास ले लिया। वो नाराज़ थी ब्रजभूषण शरण सिंह के जो रिश्तेदार हैं, जिस तरह से WFI पर उनका कब्जा हो गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि जो नेता इंडिया गठबंधन में हैं और जो पार्टियां नहीं हैं, उनके बारे में बेतुका टीका टिप्पणी से बचे, क्या पता कल उनको भी समर्थन की जरूरत पड़ जाए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि सस्पेंशन किसी भी तरह से ठीक नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपको कोई नहीं बताएगा। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपको दिखाई जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तस्वीरें देखिए, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के लिए देश क्या पूरी दुनिया में बहुजन समाज के लोग जागरूक है। देश के हर राज्य में, हर शहर में ज्ञापन दिया जा रहा है और इससे पता चलता है कि बहुजन समाज कितना जागरूक है। आज दिल्ली के संसद भवन के पास प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सोचिए, यही कोई गैर सवर्ण समाज के लक्ष्मण यादव होते तो आज हाहाकार मच जाता, लेकिन पूरा बहुजन समाज, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मनोज झा आरजेडी के सांसद, डीएमके से विल्सन साहब मौजूद थे, प्रोफेसर सूरज मंडल जो बीपी मंडल साहब के परिवार से हैं, डॉक्टर रतन लाल, ऐसे तमाम लोग वहां मौजूद रहे और उन लोगों ने लक्ष्मण यादव के लिए सॉलिडारिटी दिखाई और सरकार से मांग की कि इस भर्ती प्रक्रिया की पूरी जाँच हो। सारे विस्तार से जो वीडियोज हैं वो आप नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं। लक्ष्मण यादव ने बड़ा ऐलान किया, वो भी देख सकते हैं। वही ये दूसरी खबर है, सोचिए, साक्षी मलिक का ये रोते हुए वीडियो वायरल है। उन्होंने कुश्ती से अब संन्यास ले लिया है। उनका आरोप है कि हम लोग लड़ रहे थे न्याय की लड़ाई, और जिस तरह से फिर से रेसलिंग पर ब्रजभूषण शरण सिंह के रिश्तेदार का कब्जा है, मैं संन्यास लेती हूँ, मैं शोषण का शिकार नहीं होना चाहती हूँ। लखनऊ में जिस तरह से 1500 घरों पर बुलडोजर चला है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है किस तरह से वहां लगातार धरना प्रदर्शन चालू है। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको सोशल मीडिया पर दिखा रहा हूं। और जाति जनगणना के खिलाफ है आरएसएस। लगातार आरजेडी इस खबर को वॉच आउट कर रहा है। और सोचिए, आरएसएस जाति जनगणना के खिलाफ है। आरएसएस लगातार दलित पिछड़े नेताओं पर बंदूक, कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है और कहा जा रहा है कि आरएसएस जाति जनगणना के बिल्कुल खिलाफ है। ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो खबरें हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। तो सोचिए, आरएसएस इस देश के 90% लोगों के खिलाफ है और वो आपके जाति का नेता दे रहा है। एक मुख्यमंत्री बना देगा, उससे उस परिवार का भला हो सकता है, उस समाज का भला तब होगा जब जाति जनगणना होगा, जब उनका आरक्षण मिलेगा, जब उनका संवैधानिक अधिकार मिलेगा। क्या एक यादव के मुख्यमंत्री बनने से, एक कुर्मी कुशवाहा कोयरी के मुख्यमंत्री बनने से, एक दलित के मुख्यमंत्री बनने से समाज का भला हो गया, या पॉलिसी बनाने से? बाबा साहेब की पॉलिसी से हम लोग उनका सम्मान करते हैं या उनके अपने सफलता से? बाबा साहब के काम ने समाज को, देश को मजबूत किया, इसलिए हम लोग उनकी तारीफ करते हैं, उनके अनुयायी हैं। और किस ये आपको अभी भी आपके जाति का नेता पकड़ाया जा रहा है, जबकि ज़रूरत है आपकी जाति, आपके कम्युनिटी के लिए पॉलिसी बनाने की। तो आरएसएस की कोशिश है कि आपको आपकी जाति का नेता पकड़ाकर आपको झुनझुना पकड़ाया जाए। आपकी जाति का पहले भगवान पकड़ाया, फिर आपकी जाति का अब नेता पकड़ा रहा है। तो अभी भी आपको जाति के नाम पर ठगा जा रहा है, इससे सावधान रहिए। ये आरएसएस की कोशिश है, नहीं तो वो जाति जनगणना का विरोध नहीं करती। क्या जिनको बीजेपी मुख्यमंत्री चुन रही या कांग्रेस चुन रही थी, सोचिए, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे बघेल हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई ट्राइबल हो, क्या वो जाति जनगणना कराएंगे? क्या रिजर्वेशन बढ़ाएंगे जैसे नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया? तो आपकी जाति का मुख्यमंत्री होना और आपकी जाति के लिए पॉलिसी बनना दोनों अलग अलग चीज़ें, उस पर समझिए। क्या लक्ष्मण यादव के लिए आरएसएस बोलेगा? सबसे बड़ा सवाल है। तो जिनको आरएसएस अपना आदमी समझकर डिप्यूट कर रहा है, उसमें आप जाति ढूंढ रहे हैं, तो आपकी गलती है। वैसे बहुजन समाज को जाति से निकलना चाहिए। जाति आपकी बनाई ही गई थी आपके शोषण के लिए। अगर आप भी आज जाति के नाम पर वोट करेंगे, धर्म के नाम पर वोट करेंगे, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है।
ये जम्मू यूनिवर्सिटी के गुर्जर बकरवाल जनजाति के आदिवासी छात्र हैं जो जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को शांतिपूर्ण ढंग से गुजरी संगीत के माध्यम से कह रहे हैं। तो सोचिए किस तरह से आरक्षण को लेकर लगातार बीजेपी जो है हर जगह पॉलिसी चेंज कर रही है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और मणिपुर से दर्दनाक खबर है, अब जाकर 87 शवों को अंत्येष्टि की गई। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, बहुत संवेदनशील तस्वीरें हैं। सोचिए 8 महीने बाद वहाँ लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये इसी देश में हो रहा है, टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। ये दाल देखिए, ये दाल यूपी के कन्नौज का कहा जा रहा है। सोचिए ये ऐसे भोजन स्कूल में बच्चों को यूपी के स्कूलों में मिल रहा है। पता नहीं इसके लेकर वहाँ की सरकार कितना संवेदनशील होगी या FIR कर देगी खबर बनाने वालों पर। ये भी यूपी में होता है। और मेरी जाति का अपमान किया गया धनखड़। रवीश कुमार ने कहा है जाति जनगणना जरूरी है क्योंकि जाति है कि जाति नहीं है। उपराष्ट्रपति भी जाति जनगणना के लिए आंदोलन चलाएं। मैं इस बात से रवीश से सहमत हूँ। जो आदमी रिजर्वेशन जाति जनगणना के पक्ष में ना बोले उसका आपकी जाति उसको बहुजनों से कोई लेना देना नहीं है। और सोशल मीडिया पर साक्षी मलिक की ये तस्वीरें अजीत अंजुम ने लिखा, कहा कि क्या ये जाट समाज का अपमान नहीं है। तो सोचिए किस तरह से बीजेपी की राजनीति जो है उसको लगातार लोग सोशल मीडिया पर चैलेंज कर रहे हैं। और मिमिक्री से हाथ मोदी सरकार और उसके चरण चुंबकों को मणिपुर हिंसा में 87 पीड़ितों का सामूहिक दफन नहीं दिखता है। तो टीवी अखबार पर जो लोग भरोसा कर रहे हैं उनकी गलती है। सोचिए 60 साल टीवी अखबार कांग्रेस के साथ था, अब बीजेपी के साथ है, बहुजनों के साथ कभी नहीं है। इसलिए मैं वो खबरें लाता हूं जो आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। अनिरुद्ध सिंह आज एक बार फिर से फैजाबाद रोड पर हैं और वो लखनऊ से शुरू हो रहे हैं जाति जनगणना। तो सोचिए आप बहुजन समाज को ऐसे नेताओं को संसद भेजने की ज़रूरत है, चाहे अनिरुद्ध सिंह हो, चाहे लक्ष्मण यादव हो, चाहे रतन लाल हो, चाहे दिलीप मंडल हो, सूरज मंडल हो। जब तक ऐसे लोगों को आप नहीं भेजेंगे तब तक। और सोचिए पुलिस की चपेट में आए बीजेपी नेता, अवैध कब्जा हटवाने के माफ़ कीजिएगा गरीबों की मदद करने आए थे, डंडा उन पर भी चला। तो जो नारा लगाते थे ना कि पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, उनके लिए ज़रूरी चेतावनी है। तो लखनऊ में 1500 घरों को तोड़े जाने को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार खबरें चल रही है। और मणिपुर की खबर भी है। सोचिए 8 महीने बाद 87 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और हाई कोर्ट ने जमानत पर एक फैसला सुरक्षित रखा, शीर्ष कोर्ट हैरान। सोचिए जमानत की याचिका स्वीकार करने से इनकार, सिर्फ अनुपालन पर होगी सुनवाई। तो हाई कोर्ट ने जमानत पर 1 साल फैसला सुरक्षित रखा। सोचिए मतलब क्या स्थिति है। हाई कोर्ट ने कहा कि हम 1 साल बाद फैसला देंगे कि आपको जमानत देना है कि नहीं सुनवाई के बाद। और गौतम नवलखा को जमानत मिल गई है मुंबई हाई कोर्ट से। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये तमाम बड़ी खबरें। और सोचिए आज महिला खिलाड़ी जो जाट समाज से आती हैं, साक्षी मलिक, उन्होंने जिस तरह से रिज़ाइन सस्पेंड कर दिया है और उन्होंने अब संन्यास ले लिया है, उसको लोग धनखड़ साहब से जोड़ रहे हैं कि क्या। ये बात तो है कि धनखड़ साहब का अपमान बिल्कुल हुआ है, लेकिन धनखड़ साहब ने किसानों पर, अपने ही समाज के लोगों पर बात नहीं उठाई है। इसलिए वीरेंद्र जो बॉक्सर हैं उन्होंने कहा कि जाट समाज का अपमान हुआ, जाटों को पता ही नहीं। तो लगभग जाट समाज जो है वो अभी फ़िलहाल बीजेपी के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन बीजेपी इसे जाट समाज के सम्मान का प्रतीक बना रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि RSS जाति जनगणना के खिलाफ है, बहुजनों के लिए सबसे बड़ी खबर है। लक्ष्मण यादव दूसरी सबसे बड़ी खबर है। बहुजन समाज के लिहाज से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी खबर है जो ये है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और वहीं इजराइल फ़िलिस्तीन में सबसे खास बात है। और सोचिए किस तरह से इजराइल को अब मुंह की खानी पड़ रही है, हार के सामना कर रहा है, उसकी इकोनॉमिक भी बर्बाद हो रही है। एवरेज 50 उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, लगभग 10,000 सैनिक उसके मारे जा चुके हैं और सैकड़ों टैंक तबाह हो चुके हैं और इसको इजराइल छुपा रहा है। वहीं IPL ने कितने बहुजनों के ज़िंदगी के दरवाजे खोल दिए। सोचिए अगर डाइवर्सिटी न होती, ज़्यादा मैच न होता, तो कोई झारखंड का एक आदिवासी, कोई मुस्लिम, कोई रिंकू सिंह आपको नहीं मिलता। तो लोग 3-3 करोड़ में बिक रहे हैं। तो अब जाकर क्रिकेट में बहुजनों के लिए दरवाज़ा खुला है। शुक्रिया IPL। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।